Dear students, myself Dr. अखिलेश कुमार। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल का बायो इनऑर्गेनिक का हमने इससे पहले भी डिस्कस थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स में भी किया है और पास कोर्स में भी किया है। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे पहला है बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट्स। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी जिनकी बहुत कम मात्रा है आवश्यक है और एक ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर के लिए आवश्यक होती है न्यूट्रिशन के लिए। ट्रेस एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स ऑफन फॉर्म एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। इसकी डेफिनेशन जो हम सॉर्ट आउट करेंगे क्या है, एन एलिमेंट required in very small quantity by an organism is called trace elements. Next, bulk elements, essential elements found in higher concentration, जो हमको क्या है शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है, अधिक कंसंट्रेशन में, उनको क्या कहेंगे, बल्क एलिमेंट्स। बल्क एलिमेंट्स में जनरली जो मेन इम्पोर्टेंट इनके जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। इनका वर्क क्या है, इनका वर्क है बल्क एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट है ये मेंटेनिंग दी ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स, जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन आते हैं। एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स में फ्लोरीन, आयोडीन, सिलीनियम, सिलिकॉन, एसएन मेन ग्रुप एलिमेंट हैं, वो इसमें क्या आएंगे, आपके काम आते हैं। इसके अलावा आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, वेनेडियम, निकेल, ये ट्रांजिशन मेटल में जो आते हैं, ये भी इनका भी क्या रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को मेंटेन करने का। रोल ऑफ ट्रेस एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन, आयरन, हीमोसाइन, कॉपर, ऑक्सीजन स्टोरेज एंड मायोग्लोबिन, जो कि आयरन इसमें होता है। सेकंड, एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेटेलो एंजाइम्स एक्टिवेटेड बाय मेटल आयंस। ए पार्ट में आपके कैटेलाइजिंग ऑफ रेडॉक्स प्रोसेस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट एंड निकेल, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। और बी पार्ट में कैटेलिसिस ऑफ एसिड बेस प्रोसेस, जो कि इसमें आपके कौन सा एलिमेंट काम आता है, जिंक। थर्ड, सीक्वेंडर कन्फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ जो इसका रोल है, मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स, अपटेकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये क्या है, इनका सभी का जो फंक्शन है, जो आपके बल्क और ट्रेस हैं, ट्रेस बहुत एसेंशियल हैं। एसेंशियल यूँ हैं कि यदि इनकी थोड़ी भी कमी पड़ती है बॉडी में तो क्या होंगे, उसकी डिफिशियंसी से, उसकी कमी से क्या होंगे, कई सारे रोग, डिजीज हो जाते हैं और बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। उसकी वजह से तो अपने को क्या है, उसको अपने को बाहर से अपने या तो फूड में सप्लाई लो या फिर आप क्या लेते हैं, मेडिसिन के थ्रू इनको लेंगे, क्योंकि ये अपनी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है। इनको जब हम थोड़ा सा देखते हैं एवरेज
अमाउंट ऑफ ट्रेस एलिमेंट एक इंडिविजुअल, यानी कोई 70 kg किसी में वेट है या एक एवरेज वेट 70-80 है, तो उसमें बल्क और ट्रेस एलिमेंट अपनी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं, हमने इस टेबल पे उसको डिस्कस किया है। इस कैल्शियम 1700 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने को इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा है, जबकि इसकी जो टोटल बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग 2.42 होता है। इसी तरह पोटेशियम 250, क्लोरीन 115, सोडियम 70, मैग्नीशियम 42 और ट्रेस, ये तो बल्क एलिमेंट है जो कि अपने को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी। जो कि ट्रेस एलिमेंट में उनमें 100 मिलीग्राम पर बॉडी केजी के हिसाब से इनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए। तो उनमें आयरन है इसकी 4.2 से 4.6, और इसकी क्वांटिटी वैसे देखते हैं तो परसेंटेज में तो 0.007। इसी तरह जिंक है 2.4, इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम, क्योंकि ट्रेस हैं बहुत कम मात्रा में चाहिए पर आवश्यक हैं, एसेंशियल हैं। कॉपर है इसकी 80 से 120 मिलीग्राम है, और मैग्नीज है इसकी 12 से 20 मिलीग्राम अपनी डाइट में होना आवश्यक है। उसी तरह मोलिब्डेनम है इसकी 4 मिलीग्राम पर। तो इनकी क्वांटिटी क्या ट्रेस की बहुत कम मात्रा में, पर आपकी जो मैकेनिज्म है, बॉडी के जो हार्मोनिक सिस्टम है, उसको क्या है पूरी तरह से चलाते हैं। यदि इनकी कमी पड़ेगी तो आपको क्या होगा, डिजीज़ हो जाएगी। इसी तरह से ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं आपके, उनको भी अपने को क्वांटिटी मात्रा चाहिए, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है जो कि 60.51% की करो, या क्वांटिटी में 45,000 के अराउंड रहती है। उसके बाद कार्बन की आवश्यकता होती है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, और फिर फास्फोरस और सल्फर। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक एलिमेंट होते हैं। इनके बिना या इनकी कमी से अपनी बॉडी में क्या हो जाएंगी, कई तरह की कमियां हो जाएंगी, और उन कमियों की वजह से क्या होंगे, डिजीज़ होती हैं, जिससे अपनी बॉडी पूरी तरह से काम नहीं करती। इसका मतलब हार्मोनिक इम्बैलेंस हो जाएगा, या फिर आपकी कोई डिजीज़ हो जाएंगी। तो आज हम इतना ही, क्यों पहला था अपना ये, इस पर डिस्कस किया। नेक्स्ट में आप इससे आगे वाले पार्ट पे करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने आज क्या किया, ट्रेस और बल्क एलिमेंट। ट्रेस ये सारी क्या है अपनी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, और ये माइक्रो और मैक्रो दो तो उसमें आ रहे हैं। तो यानी जिनकी क्वांटिटी बॉडी को बहुत स्मॉल मात्रा में आवश्यक है, उनको ट्रेस में अपन डिस्कस करेंगे, और जिनकी ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में, उनको अपन किस पर डिस्कस करेंगे, बल्क में करेंगे। आज हम यहाँ इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।